नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर भगवा पहनकर अल्पसंख्यकों को गालियां देना, उनको लेकर अभद्र टिप्पणी करना फैशन सा बन गया है। हिंदुओं की रक्षा के नाम पर अगर आप किसी अल्पसंख्यक समाज के किसी महिला सांसद को लेकर भी टिप्पणी करते हैं तो आप पर कोई आंच नहीं आएगी, उल्टा आपको सरकार की तरफ से संरक्षण मिलेगा। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी के शामली से, जहां खुद को स्वामी बताने वाले एक व्यक्ति ने सपा सांसद इकरा हसन को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दरअसल उन्होंने इकरा हसन को शादी करने का सुझाव देते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। तो सपा सांसद को लेकर स्वामी ने क्या कुछ टिप्पणी की है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आजकल के बाबाओं को सोशल मीडिया पर वायरल होने का चस्का लगा हुआ है। वो जानबूझकर ऐसी अभद्र टिप्पणी और नफरती टिप्पणी करते रहते हैं ताकि उनका कुछ नाम हो सके। ऐसे ही एक शख्स है शामली के गौरी शंकर गौशाला के स्वामी राम विशाल दास महाराज, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन को लेकर विवादित बयान दिया है। खबरों के मुताबिक स्वामी राम विशाल दास महाराज ने भरे मंच से कहा है कि जब इकरा हसन गुज्जर समुदाय के बीच वोट मांगने आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बेटी हूं, मैं भी गुज्जरी हूं, मैं भी आपकी जाति की हूं, मुझे वोट दीजिए। इसके जवाब में महाराज ने सुझाव दिया कि इकरा हसन किसी गुज्जर व्यक्ति से शादी कर ले। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से 3 तलाक और ससुर से हलाला जैसे स्थिति से बचना आसान हो जाएगा। पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर बात करते हैं। जब इकरा हसन आई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुजरी हूँ, मैं आपकी जाति की हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी रक्षक हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो तो मैं कहना चाहता हूँ इकरा हसन से क्या है और करने लेकर किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, करके दिखाए। और इससे फायदा करने को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। और ये कनेले गांव के लोग, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती ये। अब देखिए, यह घटना 31 जनवरी की बताई जा रही है, जब महाराज कैंडेला गांव में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वीडियो लगभग 51 सेकंड का है और सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर विवाद पैदा हो गया है। स्वामी राम विशाल दास महाराज वीडियो में साफ कह रहे हैं कि जब इकरा हसन गुज्जर समुदाय के बीच वोट मांगने आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं भी गुज्जरी हूं, मैं भी आपकी जाति की हूं, तो मुझे वोट दीजिए। इसके जवाब में महाराज ने सुझाव दिया कि इकरा हसन किसी गुज्जर युवक से शादी कर लें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से 3 तलाक और ससुर से हलाला जैसे स्थिति से बचना आसान होगा। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई है। कई लोग स्वामी राम विशाल दास के बयान की निंदा कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक सम्मेलन में सामान्य टिप्पणी के रूप में बता रहे हैं। है ना गजब के लोग। स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों ने भी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब देखिए, स्वामी राम विशाल दास का कहना है कि वोटिंग के दौरान समुदाय का समर्थन केवल वोट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह रिश्तेदारी में भी बदला जा सकता है। अब देखिए, वो एक महिला सांसद को लेकर ऐसी बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या वो पुरुष सांसदों को भी यही सलाह देंगे? क्या मोदी जी अगर किसी विशेष जाति या समुदाय से वोट मांगने जाए तो शादी भी करें? अब देखिए, स्वामी के इस बयान के वायरल होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक दलों और समाज सेवी संगठनों ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक मंच पर उच्च पदस्थ लोगों द्वारा किए गए ऐसे बयान समुदाय के बीच संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस बयान के वायरल होने के बाद शामली पुलिस की तरफ से गजब रिस्पांस सामने आया है। शामली पुलिस ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया कि वीडियो क्षेत्राधिकारी कैराना को उपलब्ध कराते हुए जांच किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और
और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब खुद को हिंदुओं का रक्षक बताने वाले का दोहरा मापदंड देखिए। सोचिए, अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से विवाह कर ले या उसके साथ घूम भी ले तो धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची लग जाती है, इनको उसमें लव जिहाद नजर आने लगता है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है। इसका साफ मतलब है कि इनके लिए महिला दूसरे दर्जे की चीज है। इनके अनुसार महिला की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इनकी मानसिकता महिलाओं के घर के चार दीवारों में कैद होने वाली होती है। अगर महिला घर से निकले और तरक्की करते हुए सांसद भी बन जाए तब भी इनके हिसाब से वो एक महिला ही है और ये उसको सलाह दे सकते हैं कि उसे किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं। अभी 6 महीने पहले की ही बात है जब मुरादाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की थी। राणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा था कि मैं कैराना सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वह भी कबूल करे, वह मुस्लिम धर्म अपनाए रखे, मेरे घर में नमाज पढ़े, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अब जरा इकरा हसन का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। इकरा हसन उस घर से आती है जो 3 पीढ़ियों से देश की राजनीति में सक्रिय रहा है। इकरा हसन के वालिद महरम चौधरी मुनव्वर हसन का नाम तो राजनीति में एक मुकाम हासिल करने पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इकरा के दादा अख्तार हसन 1984 में सांसद बने थे। इकरा हसन की मां तबस्सुम बेगम 2 बार सांसद रह चुकी हैं। यही नहीं, इकरा के बड़े भाई भी राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। वहीं इकरा हसन की बात करें तो इकरा ने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो अपने घर आई और चुनाव लड़ी और पहली बार जीतकर दिल्ली की संसद में एंट्री पाई। इकरा के बोलने के मीठे अंदाज को लेकर उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करते हैं। इकरा जब संसद में खड़ी होती हैं तो हिंदू मुस्लिम दोनों की डिमांड का ख्याल रखती हैं। अपने जन्मदिन पर उन्होंने बाबा समनदास मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख डोनेट भी किए थे। बेस्ट डेब्यू.MP अवार्ड से सम्मानित इकरा महिलाओं की शिक्षा और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाती है। धर्म जाति से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलने और उनके जज्बों की काफी तारीफ होती है। सोचिए, इतना सब करने, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको लेकर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है। कभी उनको कोई जिहादी तो कभी आतंकवादी बताता है, कभी सोशल मीडिया पर उनकी फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल की जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों इकरा हसन को हमेशा टारगेट किया जाता है? कैसे एक स्वामी जी मंच से सुझाव देकर चले जाते हैं कि उनको किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है और अल्पसंख्यक समाज से आती है इसलिए? अब सोचिए, अब इतनी पढ़ाई करने वाली और राजनीतिक रूप से सॉलिड बैकग्राउंड वाली महिला के साथ सब हो सकता है तो एक निम्न वर्ग के मुस्लिम परिवार से आने वाली लड़की की जिंदगी कैसे होगी? यह पूरा मामला यूं ही पैदा नहीं हुआ है जब सत्ता में बैठे लोग नफरती भाषा पर सख्ती नहीं दिखाते। जब नेताओं पर संगठनों को खुली छूट मिलती है तब ऐसे बयान सामान्य रूप से सामने आते हैं। बीजेपी सरकार की चुप्पी और ढीला रवैया ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाता है। कानून का डर कम और राजनीतिक संरक्षण का पूरा भरोसा ज्यादा दिखता है, जिससे समाज में जहर घुल रहा है और महिलाओं व अल्पसंख्यकों की गरिमा लगातार निशाने पर है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।